आज मैं आपके सामने जो डिफेंस कंपनीज़ में तेज़ी आई है, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो, जो आज के दिन लगभग 6.34% बढ़ा है, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो या फिर एमटीआर टेक्नोलॉजी हो, डेटा पैटर्न हो, एचएएल हो या जितनी भी डिफेंस कंपनीज़ हैं, सब में आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो आज मैं आपके सामने रखूँगा और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज़ में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर ही मैं आपके सामने सबसे हाई स्टेक और सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, इसका भी एक्सरे करने वाला हूँ। मैं आपके सामने बात करूंगा फ्रांस के G7 समिट के बारे में। और हमने देखा कि 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की एक मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कंफर्ट जैसी हमें देखने को मिली। मतलब कि मोदी और ट्रंप के बीच में किसी भी तरह का कोई हग नहीं हुआ, यानी कोई गले नहीं मिले, बस जस्ट एक नॉर्मल हैंडशेक हमें देखने को मिला। और ओवरऑल कह सकते हैं कि जिस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह की वीडियो क्लिप हमें देखने को मिल रही हैं, इन वीडियो क्लिप में जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्लियरली इशारा कर रही है कि दोनों देशों में अभी भी कशमकश चल रही है। जिस तरह से टैरिफ का प्रेशर ट्रंप ने इंडिया के ऊपर बनाया था, जिस तरह से रशियन ऑयल बाइंग पर यूएस ने बड़े सवाल उठाए थे, बड़े सेंसेशंस लगाए थे, जिस तरह से ट्रेड डील को काफ़ी लंबे समय तक स्टक करके रखा था, और ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर हमला बोला था, उसका जवाब यहाँ पर नरेंद्र मोदी देते हुए नजर भी आए हैं। मोदी जी का ट्रस्ट पर एम्फेसाइज करना बिना ट्रंप का नाम लिए, ये एक बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड और डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। तो इस अपडेट के चलते हुए आपको मीडिया रिपोर्ट्स में, मीडिया आर्टिकल्स में, न्यूज़ आर्टिकल्स में, टेलीविज़न के ऊपर मल्टीपल खबर्स आपको देखने को मिलेंगी। और जिसके चलते हुए जो मार्केट है, मार्केट आगे चल के यानी कि कल 50 से 60% चांसेस हैं कि माइल्ड पॉजिटिव या फ्लैट रहने के चांसेस हमें मार्केट में देखने को मिले। और मार्केट में बैठे इन्वेस्टर जिस तरह से इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस न्यूज़ के चलते हुए कोई बड़ा ब्रेकआउट आने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही। इसीलिए जो झटका लगने का डर था मार्केट में, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी गाइज, जो मीडिया के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि इंडिया और यूएस के रिश्ते पूरी तरह से टूट गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जिस तरह से मीडिया में ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, इस ड्रामा से आपको दूर ही रहना है। नो डाउट ये हम जरूर कहेंगे कि रिश्ते स्ट्रेस हुए हैं, लेकिन ब्रोकन अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास एक दूसरे के बिना चलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी मैरोको रोबिन ने रिसेंटली इंडिया में विजिट किया है, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में जो डैमेज चल रहा था, उसको काफ़ी हद तक स्टेट मैरोको रोबिन ने कंट्रोल किया है। और कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी बाय ऑन रूमर चल रहा है मार्केट में, यानी जो अफवाहें चल रही हैं, इनके चलते हुए इन्वेस्टर्स एंट्री ले रहे हैं। और मार्केट में अभी जो बेस लाइन है, उसकी उम्मीद पर होल्ड भी कर रहे हैं लोग। और सेल ऑन न्यूज़ तभी होगा, यानी लोग न्यूज़ के ऊपर तभी सेल करना स्टार्ट करेंगे जब ट्रंप की तरफ से कोई अचानक से अग्रेसिव स्टेटमेंट हमें इंडिया के लिए देखने को मिले। फिलहाल अभी तक तो ट्रंप के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है। और ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि जो एक्सपायरी है वो भी जल्द आने वाली है, तो इसके चलते हुए मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। और जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट में किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं आए, तब तक बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट में डालना बेवकूफ़ी होगा। और अगर यूएस का कोई भी अग्रेसिव सेंटेंस आता है, तो इसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जिसका असर हमारे रुपीस पर पड़ेगा। और अगर रुपीस स्लाइड करता है तो एफआईआई आउटफ्लो भी कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आज जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप निफ्टी डिफेंस इंडेक्स देखेंगे, तो लगभग 3 से 4% निफ्टी डिफेंस इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ नजर आया। और जिस तरह की ग्रोथ डिफेंस सेक्टर में हमें देखने को मिली है, इस धमाके के पीछे दो बड़े खास कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यही है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है, यानी कि राजनाथ सिंह ने आज ऑफिशियली ये बात अनाउंस की है कि उनका डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ के प्रोडक्शन पे पहुंच गया है, जो कि 15.6% की ग्रोथ एनुअली मानी जा रही है। क्योंकि पहले ये प्रोडक्शन 1.54 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 1.78 लाख करोड़ हो गया है। वहीं इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो भी जंप किया है। मतलब कि जो इंडियन डिफेंस कंपनीज़ हैं, अब वो दूसरी कंट्रीज़ को भी अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रही हैं। और इस वजह से जो डिफेंस एक्सपोर्ट है तेज़ी से बढ़ा है। ये लगभग 38,424 करोड़ के आसपास चला गया है। प्राइवेट सेक्टर में हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लगभग 24% बढ़ी है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में भी डिफेंस सेक्टर में आपको इसी तरह से माइलस्टोन देखने को मिलेंगे।
और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डिफेंस सेक्टर में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इन सब चीज़ों के तहत कंपनीज़ को बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। बड़े-बड़े ऑर्डर तो मिल रहे हैं, इसी के साथ ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, यानी जो प्रोडक्शन और डिलीवरी है, ये भी टाइमली कर पा रही है ये कंपनी, जिसके चलते हुए डिफेंस सेक्टर बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, एक रीज़न और निकल के सामने आया और ये रीज़न है 30,000 करोड़ का। 30,000 करोड़ के यूएवी ड्रोन प्रोक्यूमेंट का जो प्रोग्राम है वो चालू कर दिया है। मार्केट में एक ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया बड़ा टेंडर निकाल दिया है, यानी कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अननेम्ड एयर व्हीकल्स, जिसको यूएवी ड्रोन्स बोलते हैं, उसको खरीदने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान टोटल बना लिया है, जिसका बजट लगभग 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो एचएएल हो, अडानी ग्रुप हो या सोलर डिफेंस जो कंपनीज़ हैं, टाटा एडवांस सिस्टम हो, लेंसर एंड टर्बो हो, इनके नाम फ़िलहाल अभी शामिल हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो छोटे मोटे पार्ट्स बनाती हैं, चाहे वो पारस डिफेंस हो, एमटीआर टेक्नोलॉजी हो, इन कंपनीज़ में भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और यही रीज़न है गाइज़, अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग तरह की तेज़ी आपको देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने पारस डिफेंस लिखता हूँ तो पारस डिफेंस में आज के दिन लगभग 18 से 19% की तेज़ी देखने को मिली। अगर आप एमटीआर टेक्नोलॉजी को उठाकर देखते हैं तो एमटीआर टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको लगभग 8 से 9% की तेज़ी देखने को मिली है। डेटा पैटर्न कंपनी के अंदर भी 6 से 7.5% के आसपास की तेज़ी, एचएएल के अंदर भी 5 से 6% की तेज़ी, और जो गार्डन शिप बिल्डर है, कोचिंग शिपयार्ड है, इनके अंदर भी 5 से 6% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। ओवरऑल कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बड़ी ग्रोथ हुई है और इसके पीछे की जो वजह है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखते हैं कि आगे क्या हलचल हमें देखने को मिलती है। फिलहाल चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।